इस्लामाबाद में भारतीय और तालिबान प्रॉक्सी फितना अल खवारिज का खुदकुश धमाका। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश धमाके में 5 अफराद शहीद, 14 जख्मी। पुलिस दराए के मुताबिक जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खुदकुश हमलावर ने कचहरी दाखिल होने की कोशिश की। खुदकुश हमलावर का सर भी मिल गया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सेनेट में बिल पेश करके सुमोटो का इख्तियार ख़त्म किया गया। सुमोटो की नज़र कभी वज़ीर आज़म, कभी सरकारी मुलाजिम और कभी अदाकार हो गया। तरमीम के ज़रिए हाई कोर्ट के जजेस का तबादले का तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया। PTI अरकान के आईनी तरमीम नामंजूर के नारे, हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 वाज़ेह अक्सरियत हासिल। हुकूमत की इत्तेहादी नेशनल पार्टी का आईनी तरमीम के हक में वोट न देने का फैसला। सब ने 18वीं तरमीम में हिस्सा डाला। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा लोकल गवर्नमेंट मजबूत होगी तो विफाक मजबूत होगा। मुल्क में अफगान जिहाद के लिए तालीमी निसाब तब्दील किया गया। मकामी हुकूमतों को ताकतवर बनाने से सूबाई हुकूमत पर कम बोझ होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आईनी तरमीम के हवाले से हमारी तजवीज़ की हिमायत की गई। ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। 28वीं तरमीम जल्द इसी ऐवान में आएगी। माहौलियाती तब्दीली अब हकीकत बन चुकी है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पंजाब को तारीख़ी इख्तिलाफ का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल। पंजाब ने एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए। नई दिल्ली धमाके पर मोदी सरकार पर उंगलियां उठने लगीं। सोशल मीडिया पर हज़ारों भारतीयों की बीजेपी पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्ज़ामात। भारतीय सहाफ़ी बोल पड़े, कहा बीजेपी बहरान में आए तो धमाके का ड्रामा होता है। शालिनी शुक्ला कहती हैं दहशत गर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। रुकने पार्लियामेंट प्रद्योत ने कहा दिल्ली धमाका बिहार इलेक्शन से पहले सियासी इक़दाम था। सहाफ़ी रवि नेर ने कहते हैं बिहार इलेक्शन में बीजेपी की पोजीशन कमजोर है। मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख फिर बेनकाब। हर बड़े हमले के पीछे खुद भारतीय हाथ सामने आने लगे। भारतीय पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 की समझौता एक्सप्रेस पर हमला हिंदू इंतहा पसंदों ने किया। झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। हिंदू इंतहा पसंदों ने गिरफ्तारी ने सनसनी फैला दी। अदालत में एतराफ़ किया कि समझौता एक्सप्रेस, अजमेर धमाकों और मालीगांव ब्लास्ट सब हिंदू तंजीमों के प्लान थे। साबिक गवर्नर जम्मू और कश्मीर ने पुलवामा हमले को साजिश करार दिया। चौटी सिंहपुरा भी सिखों के कत्लेआम का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते रहे। दिल्ली की अदालत ने दोनों पाकिस्तानी शहरियों को बरी कर दिया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक उड़ी हमला भी अंदरूनी मनसूबाबंदी का हिस्सा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफ़गानिस्तान को एक बार फिर अमन की पेशकश, कहा अफ़गानिस्तान दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तो ताउन के लिए तैयार हैं। अफ़गानिस्तान को समझना होगा TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा शिद्दत पसंद गिरोह अफ़गानिस्तान और उसके बाहर अमन में रुकावट है। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के आज़ाइम नाकाम बनाए। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर है। आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मार्गला डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा सलामती काउंसिल बुनियादी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम है। माहौलियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है।
45वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 45वीं PARA सेंट्रल मीट में 2000 से जायद शूटर्स ने हिस्सा लिया। पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका की बेहतरीन निशानाबाजी को सराहा। कहा, निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। आज जमहूरियत के लिए शोक का दिन है। दुनिया के किस मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कानून के सामने जवाब होना ही जमहूरियत है। आइन में तरमीम एक हसास मामला होता है। इस तरमीम को ओम बाकू तरमीम कहते हैं। एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबराह बाहर बैठकर अप्रूवल करा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया मरी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, जमहूरी अमल अक्सर अपोजिशन में बैठे लोगों को नज़र नहीं आता। PTI स्पीकर के सामने दर्जनों बिल लाए जाते थे। कहा जाता था कि बिलों को पढ़ा हुआ समझा जाए। बिलावल भुट्टो ने एक्स पैगाम के जरिए पार्टी के लोगों को एतमाद में लिया। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह का चीफ जस्टिस को ख़त लिखा। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी PTI के साथ होने वाला सलूक उसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तीनों खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। दहशतगर्द मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। पाक फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 खवारिज को हलाक कर दिया था। वफाकी तरक्याती इदारे CDA को तहलील करने का सिंगल बेंच का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने CDA की इंट्रा कोर्ट अपील पर सिंगल बेंच का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने CDA को तहलील करने का ऑर्डर जारी किया था, जिसे मुअत्तल किया गया। CDA ने इदारे को तहलील करने के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। गिलगित चलास की हुदूद गंदलों के मकाम पर बदतरीन लैंडस्लाइडिंग। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक कई मुसाफिर गाड़ियां लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गईं। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कुछ मुसाफिरों के दब जाने की इत्तला चिल्लास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और पाक श्रीलंका वनडे सीरीज आज से शुरू होगी। मैच दोपहर 2:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान 157 वनडे खेले गए। 93 पाकिस्तान और 59 श्रीलंका ने जीते। पाकिस्तानी टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी और श्रीलंका के कायद चिराग असलंका होंगे।